नमस्कार, राम राम। मैसूरू में होने वाले दशहरा उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में बानू मुश्ताक नाम की एक महिला लेखिका को बुलाया गया है। जब उन्हें यह न्योता दिया गया और यह बात फैल गई कि बानू मुश्ताक वहां मुख्य अतिथि के रूप में आ रही हैं, जो कि चामुंडेश्वरी देवी की पूजा भी करेंगी। जो आगमिक जो पूजा वहां पर होती है, आगम शास्त्र के अनुसार जो पूजा होती है, उसमें वह हिस्सा लेंगी। तब यह बवाल शुरू हुआ और लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। जब विरोध करना शुरू किया तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरा जो है वह हिंदू फेस्टिवल है ही नहीं, वह सेक्युलर फेस्टिवल है और राज्य नियंत्रित है। मतलब राज्य सरकार जो है इस उत्सव का आयोजन करवाती है, इसलिए वह उसकी इच्छा के अनुसार होगा। जो दशहरा शतियों से हिंदुओं का इतना बड़ा पर्व है, जो कहीं और किसी और नाम से मनाया जाता है, नवरात्र में बंगाल में वह कुछ और उसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन मूलतः शक्ति की आराधना और अंततः रावण वध के साथ वह समापन उसका होता है दशहरा का, सभी जगहों पर हम जानते हैं। उस दशहरा में किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसी महिला को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाना, जिसका हिंदू धर्म या हिंदू पूजा पाठ की जो पद्धति है उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके प्रति कोई आस्था नहीं है, वो एक मॉडर्न सेक्युलर लेखिका है, किसी अन्य मजहब में विश्वास करती है, लेकिन उसे बुलाया गया और उसके बाद जबरदस्ती अब यह सिद्ध किया जा रहा है कि दशहरा जो है हिंदुओं का त्योहार नहीं है, एक सेक्युलर त्योहार है। आश्चर्य की बात है कि जब यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुंचा, तब कोर्ट ने भी उसी पक्ष के साथ खड़े रहने का फैसला किया। कह दिया कि नहीं नहीं ठीक है, दशहरा बुलाया गया तो बुलाया गया, दशहरा तो हिंदू फेस्टिवल नहीं है, सेक्युलर है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। जो भी निर्णय होगा वह देखा जाएगा, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि इस देश में हिंदुओं के त्योहार कैसे मनाए जाएं, यह अब अदालत और न्यायालय के विचाराधीन है। न्यायालय हमें बताएगा कि दशहरा हम कैसे मनाएं, किसे बुलाएं, नहीं बुलाएं, बुलाएं या ना बुलाएं, पंडित से पूजा करवाएं, पुरोहित से करवाएं, शास्त्र पढ़ें या कुछ संविधान का पाठ करें वहां पर। मतलब किसी भी ऐसे देश के मौलिक अधिकारों को इस तरह से कुचल दिए जाने की घटना संपूर्ण विश्व में, आधुनिक विश्व सभ्यता में कहीं नहीं होती है। लेकिन ये भारत देश है, अलबेला देश है, जहां पर कि कुछ भी संभव है। कुछ भी मतलब कुछ भी। यह कितनी दुखद बात है कि कोई दशहरा जैसे त्योहार को यह सिद्ध करने में लगा हुआ है कि नहीं, यह हिंदू त्योहार नहीं है, यह सेक्युलर है। इसमें किसी ऐसी लेखिका को बुलाया, किसी मुसलमान लेखिका को बुलाया जाएगा मुख्य अतिथि के रूप में, तो क्या अंतर पड़ता है? अगर वह पूजा कराने के लिए आ रही है, पूजा में बैठ रही है, तो क्या फर्क पड़ता है? जबकि उसकी कोई आस्था ही नहीं है उस पर्व त्योहार से, उस पूरे कर्मकांड की जो उसकी पूरी जो पद्धति है, जो आचार विचार है, जो पूरा शास्त्र सम्मत विधि विधान है, उसमें उसकी कोई आस्था नहीं है, रत्ती भर आस्था नहीं है। लेकिन आप जबरदस्ती उस व्यक्ति को झोंक रहे हैं वहां पर, केवल यह सिद्ध करने के लिए कि आप सबसे बड़े सेक्युलर हैं। राज्य की सरकार आमादा है कि नहीं, हम तो उन्हीं को बुलाएंगे, चाहे मामला हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, अदालत तय करे, न्यायालय तय करे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम सबसे बड़े सेक्युलरिज्म के झंडा बरदार हैं। यह कैसी स्थिति हो गई है इस देश में, आप कल्पना कीजिए, जहां पर कि एक बुनियादी पूजा पाठ के जो अधिकार हैं हिंदुओं के, जो उनकी स्वतंत्रता है, जो उनकी पवित्रता है, जो उनके मौलिक अधिकार हैं, वो सब छीने जा रहे हैं। कोई कैसे कह सकता है कि नहीं, तुम इसको आमंत्रित करो जबरदस्ती? यह तो किसी पंथ के आस्था, उसकी आस्था का प्रश्न है, वह जिसे चाहे उसे बुलाएगा। आप उसको दबाव डाल करके, उसके सिर पर चढ़ करके, उसकी छाती पर बैठ करके आप जबरदस्ती नहीं कह सकते ना कि नहीं नहीं, आप इनको, मैं चाहता हूं कि आप इनको बुलाएं और आप इनको, इनसे पूजा करवाएं। ऐसा नहीं हो सकता। यह तो हिंदुओं को तय करना चाहिए
उस समुदाय को तय करना चाहिए कि वह किसे आमंत्रित करना चाहता है, नहीं आमंत्रित करना चाहता है। दशहरा कोई आज शुरू होने वाला पर्व त्योहार, आधुनिक संविधान की रचना के बाद तो दशहरा मनाए जाने का चलन है नहीं, वह तो हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है। और हिंदुओं का एक दृढ़ विश्वास है, जैसे कि वह भगवान राम के विजय से जोड़ करके देखता है, रावण वध और उसके बाद भगवान राम के विजय से उसे जोड़ करके देखता है। तो आप उसमें किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी अन्य मजहब के किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको उस धर्म में कोई आस्था नहीं है, उसे मुख्य अतिथि के रूप में बुला करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? यह क्या ऐसे कंठ को दबा देने का मसला नहीं है। किसी भी विश्वास में, किसी भी धार्मिक विश्वास में इस तरह की जबरई, इस तरह का जबरन प्रयोगवाद कहाँ होता है? मैं यह जानना चाहता हूँ। क्या वेटिकन में होता है, या मक्का मदीना में होता है, या कहीं और होता है? किसी इसी देश के किसी अन्य धर्म या मजहब के पर्व त्योहार में इस तरह की मनमानी चलती है क्या? यह कितनी विचित्र बात है कि हिंदुओं के इतने बड़े पर्व में ये ऐसी स्थिति बना दी गई है, ऐसी परिस्थिति ला दी गई है कि हिंदू जो है भीख मांग रहा है, कह रहा है कि नहीं, आप हमें अपना अधिकार दे दीजिए, हम तय करेंगे कि हम किसे बुलाएंगे। यह कहना पड़ रहा है, यह भिक्षा मांगनी पड़ रही है। न्यायालय की मर्सी, उनकी दया पर टिका हुआ है। न्यायालय अगर कह देगा कि नहीं ठीक है, बानो मुश्ताक को बुलाया जाना चाहिए, उन्हें मुख्य अतिथि बनाया जाना चाहिए, उनसे ही पूजा करवानी चाहिए, तो करवाना होगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके अधिकार में कुछ नहीं है। उसके बाद आप यह भी सुनेंगे, यह भी कहेंगे कि इस देश में हिंदू सांप्रदायिक हो गए। मतलब आप उसके पूजा पाठ का जो पवित्र अधिकार है उसे आप रौंद डालिए, और उसके बाद जब वह विरोध करे और कहे कि नहीं, ये हमारे जीवन का अधिकार है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसे कोई हमसे नहीं छीन सकता, तो आप कहेंगे कि यह सांप्रदायिकता है। मतलब किसी भी देश के सबसे बड़े मतानुयायी को क्षण क्षण इस तरह से मर्दित करना, इस तरह से प्रताड़ित करना, इस तरह से उसके अधिकारों को छीन लेना केवल भारत में संभव है। और यह सब आधुनिकता, सेक्युलरवाद, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता, सर्वधर्म संभाव के बड़े बड़े जो भाषण हैं, जो बड़ी बड़ी शब्दावलियां हैं, उन सब के नीचे ये किया जा रहा है। ये चकित करने वाली घटना है, ये चकित विस्मित करने वाली घटना है, हिंदू समाज को स्तंभित कर देने वाली घटना है कि कोई सरकार इस तरह से बाध्य कर रही है वहाँ के हिंदुओं को कि नहीं नहीं, तुम्हें तो ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये राज्य समर्थित आयोजन है। राज्य तय कर रहा है कि हम किसे बुलाएंगे और किसे नहीं बुलाएंगे। आप स्वयं आकलन कीजिएगा कि इस घटना पर हमें क्या करना चाहिए। हमें चुपचाप बैठना चाहिए, या हमें मान लेना चाहिए कि जन्माष्टमी, रामनवमी, दशहरा या अन्य पर्व त्योहार, जो बड़े पर्व त्योहार हैं हिंदू के, बड़े छोटे जो भी हैं, उसे अब कैसे मनाएं, यह हमें न्यायालय से पूछना पड़ेगा। मनाएं या न मनाएं, दिवाली में दीप जलाएं या न जलाएं, होली में रंग जलाएं या न चलाएं, गणेश चतुर्थी पर प्रतिमा लगाएं या न लगाएं, किससे पूजा करवाएं, किसे बुलाएं, किसे आमंत्रित करें, किससे मंत्र पाठ करवाएं, सब आप ही बताइए मेरे माई बाप। हम तो भिक्षा का पात्र लिए आपके सम्मुख खड़े हैं, आप ही तय कीजिए। कैसी विचित्र स्थिति बना दी गई है इस देश की। क्या आम जनता, जो आम हिंदू समाज है, वह क्या सोचेगा, एक कैसी भावना लेकर के जाएगा अदालत के बारे में, क्या उसके विचार होंगे? ये तो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से में है ही नहीं। यहाँ अदालत को तो मेरा यह मानना है कि न्यायालय को इसमें कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए था, इस केस को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। यह सर्वथा हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो उसमें घुसने का या संज्ञान लेने का या निर्णय देने का तो कोई अर्थ नहीं था। इसे पूरी गरिमा के साथ वे निरस्त कर सकते थे और कह सकते थे कि यह सर्वथा हिंदुओं के द्वारा निर्णय या तय की जाने वाली बात है, या तय किया जाने वाला
क्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।